दोस्तों नौशी जो कि शानी की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर शानी जो नौशी को धोखा दे चुका था। शानी नौशी के सारे पैसे और जेवर लेकर भाग जाता है और नौशी वहाँ पर खड़ी शानी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन नौशी को यह बात पता नहीं होती कि उसके साथ धोखा हो चुका है। बहुत वक्त गुजर जाने के बाद नौशी को एहसास होता है कि अब शानी वापस नहीं आने वाला, जिसकी वजह से बहुत ही रात हो चुकी थी और वहाँ पर नौशी बेहद परेशान होने लगती है और वो रोने लगती है। नौशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे, जिसकी वजह से नौशी रोते हुए शानी को ढूंढने लगती है। कुछ बंदों की नजर नौशी पर पड़ जाती है और उन्हें पता लग जाता है कि ये लड़की अकेली है, जिसकी वजह से वो बंदे नौशी का पीछा करने लगते हैं। नौशी उन्हें देखकर बहुत ही डर जाती है। नौशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, जिसकी वजह से नौशी बहुत ही रो रही होती है। वो बंदे नौशी के पास आने लगते हैं। नौशी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन अचानक से नौशी वहाँ पर गिर पड़ती है। वो बंदे आते हैं और नौशी से बदतमीजी करने लगते हैं। अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से वो बंदे भाग जाते हैं। वहाँ पर पुलिस नौशी को पकड़ लेती है और उस पर झूठा इल्जाम लगा लेती है। पुलिस नौशी को अरेस्ट कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन लाती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर नौशी के पास आता है और उसे बोलता है, ये सब कुछ तुम क्या कर रही थी रात के वक्त। इंस्पेक्टर की ये बात सुनते हुए वहाँ पर नौशी डरी हुई होती है और वो रो रही होती है। इंस्पेक्टर को बोलती है, वो बंदे मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। वहाँ पर इंस्पेक्टर बोलता है, वो तो तुमसे बदतमीजी कर रहे थे, हमें ये बात पता है, लेकिन तुम इतनी रात भर घर से बाहर क्यों निकली और आखिरकार तुम्हारा इरादा क्या था। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नौशी सब कुछ पुलिस वालों को सच बता देती है। वहाँ पर नौशी रोते हुए इंस्पेक्टर को बोलती है, मैं शानी के साथ घर से निकल आई थी और उसने मुझे धोखा दे दिया है। मेरे सारे जेवर और पैसे मुझसे छीन के और मुझे यहाँ पर छोड़कर गया था, जिसकी वजह से वो बंदे आए और मुझसे बदतमीजी करने लगे। वहाँ पर इंस्पेक्टर नौशी को बोलता है, तुम्हारे घर वाले कौन है और उनका मुझे नंबर दो। वहाँ पर नौशी एमर का नंबर दे देती है। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर एमर को कॉल करता है और उसे बोलता है, क्या आप नौशी नाम की लड़की को जानते हो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बोलता है, जी हाँ बिल्कुल मैं उसे जानता हूँ। इंस्पेक्टर उसे बोलता है, हमें वो लड़की हाथ आ चुकी है, आप पुलिस स्टेशन आए और उसे यहाँ से लेके जाएं। इंस्पेक्टर की ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बोलता है, जी हाँ मैं कुछ ही देर बाद आपके पास आया। वहाँ पर बुशरा बोलती है, एमर किसकी कॉल थी और वो तुम्हें क्या बोल रहा था, जिसकी वजह से एमर बोलता है, पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल थी और वो बोल रहा है कि हमें नौशी हाथ लग गई है, आप आए और इसे यहाँ से लेके जाएं। और वहाँ पर बुशरा और सिद्दीक एमर को बोलते हैं, चलो एमर हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं और नौशी को घर लेके आते हैं। दूसरी तरफ नौशी बहुत ही परेशान होती है और वो सोचने लगती है कि मैंने दूसरों के लिए बुरा सोचा था, आज देखो मेरा यही हाल है। और वहाँ पर नौशी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अपने आप को गिरी हुई औरत समझ लेती है और वहाँ पर नौशी रो रही होती है। कुछ ही देर बाद एमर और सिद्दीक और बुशरा एक साथ आ जाते हैं। जैसे ही नौशी बुशरा को देखती है, वहाँ पर नौशी दौड़ी चली जाती है बुशरा के पास और उसे गले लगा लेती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है और एमर को बोलता है, आप शुक्र मनाएं कि ये लड़की हमारे हाथ लग गई, वरना आज इसके साथ बहुत ही गलत होने वाला था, बल्कि 3 बंदे इससे बदतमीजी कर रहे थे। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर नौशी की तरफ देखने लगता है और वहाँ पर इंस्पेक्टर एमर को बोलता है, इस लड़की ने हमें सब कुछ सच बता दिया है कि ये घर से भाग चुकी है और मैं बहुत ही जल्द उस शानी नाम शख्स को ढूंढ लूंगा और उससे सारे पैसे और तुम्हारे जेवर लौटा दूंगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप उस शानी को हरगिज मत छोड़ना, बल्कि जब भी वो आपके हाथ लगे आप उसे जेल के अंदर डाल देना और मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये बात सुनते हुए वहाँ पर इंस्पेक्टर बोलता है, आप बेफिक्र हो जाएं। वहाँ पर बुशरा बोलती है, क्या अब हम नौशी को यहाँ से लेके जा सकते हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर इंस्पेक्टर बोलता है, जी हाँ अब नौशी आजाद है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।